अंबेडकर का एक भाषण जिसे किसी भी हिंदू को कभी नहीं भूलना चाहिए। सिंधु नदी से आती हवा, कैलाश पर शिव मंत्र, चुशूल में ट्रैकिंग और बर्फीले जांस्कर पर चादर की सैर। ये सब बौद्ध धर्म अपनाने के एक दिन बाद 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने ऐतिहासिक भाषण में अंबेडकर ने कहा, हिंदू धर्म छोड़ने का आंदोलन हमने 1955 में शुरू किया था, जब योला में एक संकल्प लिया गया था। भले ही मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। ये शपथ मैंने पहले ली थी, कल मैंने इसे सच साबित कर दिया। मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। मैंने नरक छोड़ दिया है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मुझे कोई अंध अनुयायी नहीं चाहिए। जो लोग बौद्ध धर्म में आते हैं उन्हें समझ के साथ आना चाहिए, उन्हें सचेत रूप से उस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। कम्युनिस्टों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मानवता की प्रगति के लिए धर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं जानता हूं कि कार्ल मार्क्स के लेखन की वजह से एक संप्रदाय का उदय हुआ है। उनके मत के अनुसार धर्म का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें सुबह नाश्ते में ब्रेड, क्रीम, मक्खन, चिकन लेग्स वगैरह मिलते हैं। उन्हें चैन की नींद आती है, उन्हें फिल्में देखने को मिलती हैं और बस यही सब है। यही उनका दर्शन है। मैं इस राय का नहीं हूँ। अंबेडकर के हिंदू धर्म छोड़ने के 6 दशक बाद भी हिंदुओं में अनुसूचित जातियों की स्थिति क्या है? क्या हिंदुओं ने कोई सबक सीखा है? उनके लिए अलग से शमशान घाट बनाए गए हैं। कोई भी सामान्य पंडित नहीं है जो अनुसूचित जाति के परिवार के लिए जन्म से लेकर गृह प्रवेश और मृत्यु तक किसी भी अवसर पर पूजा करवाता हो। अपवाद हमेशा रहेंगे, खास तौर पर आर्य समाज, गायत्री परिवार के पंडित आगे आते हैं। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति के यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, भी अलग हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक अपील जारी करनी पड़ी कि सभी हिंदुओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मंदिर, कुएं, जल स्रोत और शमशान घाट सभी हिंदुओं के लिए बिना किसी भेदभाव के सुलभ होने चाहिए। जब मैंने उत्तराखंड में कुछ दलित युवकों को मंदिर ले जाने की कोशिश की तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि उन्होंने हमें पत्थर मारे और नफरत के कारण हमें मारना चाहा। मैंने उनसे पूछा, आप हमें पत्थर मार रहे हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। जिस दिन हम नहीं रहेंगे आप क्या करेंगे? आप हमें इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि हम आपसे सिर्फ हिंदू देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगते हैं। अगर हम आपके देवताओं को मानने से इनकार करते हैं तो आप किसे पत्थर मारेंगे? उच्च जाति के दोस्त मुझे अस्पताल में देखने आए। उनमें से कुछ सहानुभूतिपूर्ण थे, लेकिन ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों से थे। कुछ उच्च जाति के दोस्तों ने मेरी आंखों में देखते हुए सीधे मुझसे कहा, जबकि मेरा परिवार इस घटना के कारण मेरे सिर पर लगी चोटों को लेकर चिंतित था, तुमने गलत काम किया। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। उच्च जाति के समाचार पोर्टलों ने उच्च जाति के लेखकों के लेख प्रकाशित किए कि यह पहल करके मैं कितनी गलत थी। उन्होंने मुझे कुछ दलितों के साथ मंदिर जाने के लिए माफ़ी मांगने का एहसास कराने की कोशिश की। दूसरी घटना ज़्यादा भयावह थी। बागेश्वर में एक दलित की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने ऊंची जाति के एक व्यक्ति का आटा छू लिया था। हम तीनों, मैं, एक मानवाधिकारवादी वकील और मेरे परिवार के एक दलित नेता, ने बागेश्वर पहुंचने और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए हल्द्वानी के लिए टिकट बुक किए। लेकिन हम कभी यात्रा नहीं कर पाए। हालांकि सभी जातियों के लोग पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के प्रधान रमेश सिंह भंडारी ने कहा, हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। सोहन राम के साथ जो किया गया वह अमानवीय था। रीति रिवाज और वर्जनाएं हजारों सालों से चली आ रही हैं, लेकिन ऐसी मान्यताओं के नाम पर किसी की हत्या किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। कन्फर्म टिकट होने के बावजूद हम बागेश्वर क्यों नहीं जा पाए? इसके पीछे एक दुखद कहानी है जो उच्च जाति के राजनेताओं के पाखंड को उजागर करती है। यहाँ तक कि जब अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ रहे थे तब भी कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की थी, न कि कर्मकांडी उच्च जाति के हिंदुओं ने। अंबेडकर ने अपने शब्दों से उन पर कठोर प्रहार किया। कुछ लोगों की आलोचना कठोर होती है। अंबेडकर ने अपने शब्दों से उन पर कठोर प्रहार किया। कुछ लोगों की आलोचना कठोर होती है। उनके विचार से मैं अपने गरीब असहाय अछूत लोगों को गुमराह कर रहा था। वे कहते हैं, आज जो अछूत हैं वे अछूत ही रहेंगे और अछूतों के लिए प्राप्त अधिकार नष्ट हो जाएंगे, और हमारे बीच के कुछ लोग भ्रमित हैं। हमारे बीच के अशिक्षित लोगों से वे कहते हैं, पारंपरिक मार्ग से चलो। पगडंडी, हिंदी पगडंडी का अर्थ है कि महारों को निम्न मार्ग का उपयोग करना चाहिए। हमारे बीच के कुछ बूढ़े और युवाओं पर वे प्रभावशाली हो सकते हैं। अगर इस वजह से लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है तो उस संदेह को दूर करना हमारा कर्तव्य है, और उस संदेह को वापस मोड़ना हमारे आंदोलन की नींव को मजबूत करना है। पहले हम लोगों ने मांसाहार के विरुद्ध आंदोलन किया था। छूत जाति के लोगों को लगा कि उन पर बिजली गिर गई है। उन्हें जीवित भैंस का दूध पीना चाहिए, लेकिन जब भैंस मर जाए तो हम उस मरी हुई गाय को कंधे पर उठाकर ले जाएं। क्या यह अजीब बात नहीं है? हम उनसे कहते हैं कि तुम्हारी बुढ़िया मर गई तो उसे हमें क्यों नहीं दे देते? अगर तुम्हें अपनी मरी हुई गाय हमें देनी है तो तुम्हें अपनी बुढ़िया भी हमें देनी चाहिए न।
उस समय केसरी में किसी व्यक्ति ने लिखा कि अमुक गांव में हर साल 50 गायें मरती हैं ताकि उनकी खाल, सींग, खुर, मांस, हड्डियां और पूंछ से 500 रुपये कमाए जा सकें। मांस की बात तो दूर, ये लोग उस सारे लाभ से वंचित हो जाएंगे, इसलिए केसरी में ये पत्र छपा। सच में उनके प्रचार का उत्तर देने की क्या जरूरत थी, लेकिन हमारे लोगों को लगता था कि अगर हमारे स्वामी बाबा साहेब इस बात का उत्तर नहीं देते हैं तो स्वामी आखिर करते क्या हैं। एक बार मैं संगमनेर में एक मीटिंग में गया था। मीटिंग के बाद शाम को खाने का प्रबंध किया गया था। उस समय केसरी के एक रिपोर्टर ने मुझे एक नोट भेजा था जिसमें उसने मुझसे पूछा था, आप अपने लोगों से कहते हैं कि वे मरे हुए मवेशियों को गांव से न निकालें। उनकी गरीबी देखिए, उनकी पत्नियों के लिए साड़ी और ब्लाउज नहीं, उनके लिए खाना नहीं, उनके लिए खेत नहीं। जब उनके हालात इतने मुश्किल हैं तो आप क्यों कहते हैं कि खाल, खुर और मांस से हर साल मिलने वाला 500 रुपये का मुनाफा फेंक दो? क्या यह आपके लोगों के लिए नुकसान नहीं है? मैंने कहा, हम आपको जवाब देंगे। मैं यहीं बरामदे में जवाब दूं या किसी मीटिंग में? ये गंभीर सवाल लोगों के सामने आए तो अच्छा है। मैंने सज्जन से पूछा, क्या आपको बस इतना ही कहना है या और भी कुछ है? सज्जन ने कहा, मैंने आपसे जो पूछा है उतना ही जवाब दीजिए। मैंने उस सज्जन से पूछा, आपके कितने बच्चे और आश्रित हैं? उन्होंने कहा, मेरे 5 बेटे हैं और मेरे भाई के भी 5-6 बच्चे हैं। मैंने कहा, तो आपका परिवार बड़ा है। आपको और आपके रिश्तेदारों को गांव से मरे हुए मवेशियों को जरूर हटाना चाहिए और 500 रुपये का मुनाफा लेना चाहिए। इसके अलावा मैं खुद हर साल आपको 500 रुपये इसके अलावा दूंगा। मेरे लोगों का जो भी होगा, उन्हें खाना कपड़ा मिलेगा या नहीं, यह मेरा मामला है और मैं इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन आप इतनी सफल चीज़ को छोड़ रहे हैं, आप इसे क्यों नहीं अपना लेते? अगर हम काम करते हैं और मुनाफा मिलता है तो क्या आपके करने से मुनाफा नहीं होगा? आप मरे हुए मवेशियों को क्यों नहीं हटाते? कल एक ब्राह्मण लड़का मेरे पास आया और उसने पूछा, संसद और विधानसभाओं में आपके लोगों को आरक्षित स्थान दिए गए हैं, आप उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने उससे कहा, आप महार बन जाए और संसद और विधानसभाओं में उस स्थान को भरिए। अगर कोई सेवा रिक्त है तो वह स्थान तुरंत भर जाता है। उस स्थान के लिए ब्राह्मणों और अन्य लोगों के कितने आवेदन आते हैं। जब सेवा में स्थान इस तरह से भरे जाते हैं तो आप ब्राह्मण लोग महार बनकर उन आरक्षित स्थानों को क्यों नहीं भरते? अगर हमारा नुकसान हुआ है तो आप क्यों रोते हैं? यह मेरा उनसे सवाल है। सचमुच इसका मतलब है कि मनुष्य को सम्मान प्रिय है, लाभ प्रिय नहीं है। अच्छे गुणों और अच्छे व्यवहार वाली महिला जानती है कि वेश्यावृत्ति में लाभ है। हमारे बंबई में वेश्याओं का एक मोहल्ला है। जब वे महिलाएं सुबह 8 बजे उठती हैं तो वे पास के होटल से नाश्ता मंगवाती हैं और कहती हैं, इस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक अलग आवाज में नकल करते हुए कहा, सुलेमान, आप 1 पाउंड रोटी और 1 प्लेट कीमा लेकर आओ। वह सुलेमान लाता है। इसके अलावा वह चाय, ब्रेड, केक और अन्य चीजें लाता है। लेकिन वह चाय, ब्रेड, केक और अन्य चीजें लाता है, लेकिन मेरी दलित वर्ग की बहनों को साधारण चटनी भाकरी भी नहीं मिलती। फिर भी वे सम्मान के साथ रहती हैं, वे पवित्रता से रहती हैं। हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम मानवता को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके लिए हम कोई भी त्याग करने को तैयार हैं। इन अखबार वालों ने उनकी ओर मुड़कर मुझे पिछले 40 सालों से परेशान किया है। आज तक उन्होंने मेरी कितनी आलोचना की है, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, सोचो, आज अपरिपक्व भाषण छोड़ो, परिपक्व भाषण का प्रयोग करो। अगर हम बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं तो भी मुझे राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर के भाषण के कुछ अंश। अंबेडकर ने राजनीतिक अधिकारों, समानता और सामाजिक स्वीकृति के लिए संघर्ष किया, न कि किसी तरह के संरक्षणवाद और संरक्षणवाद के लिए। वे दिन चले गए जब आप सोचते थे कि आप अनुसूचित जाति के परिवार को उनके घर में खाना खिलाकर खुश कर सकते हैं। आज वह इन उच्च जाति के अहंकारी पाखंडियों को अपने घर में खाना खिलाकर उनका उपकार करते हैं। वह दिन दूर नहीं जब अनुसूचित जातियां सशक्त भारतीयों के रूप में उभरेंगी और भारत की प्रगति की अगुवाई करेंगी। अपने संरक्षणवाद को अपने पास रखो, वे अपनी ताकत और हिंदू धर्म और राष्ट्र के प्रति प्रेम के बल पर अपने शीर्ष पद प्राप्त करेंगे। उन्हें निर्णय लेने में समान अधिकार चाहिए, न कि दिखावटी पद और अपने नेता के नाम पर बने कंक्रीट के हॉल। आज हिंदुओं के सामने सबसे बड़ी समस्या चुनावी जीत या हार नहीं, बल्कि उनके सामाजिक ताने बाने पर हमला है। अगर हम नहीं बदले तो हिंदू बहुल राष्ट्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कम्युनिस्टों, जिहादियों और धर्मांतरण करने वाले धर्मों के बीच दलितों के साथ बढ़ती दोस्ती, दलित समाज में इस्लामी घुसपैठ, हाजी मस्तान के नेतृत्व वाले दलित मुस्लिम महासंघ के दिनों से इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पढ़ें, अंबेडकर का संघर्ष सम्मान और समानता के लिए था। जातिवादी हिंदुओं ने उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने पर मजबूर किया। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।